हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा मोशन, और इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा मोशन का, ठीक है, पार्ट 1 का। और पार्ट 2 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक बार हम क्या करेंगे, कुछ जो बेसिक टर्म है हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, जिससे हमें ये वीडियोज अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले जो हम यहाँ समझने का ट्राई करेंगे वो करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस हमारा क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों में हमारा डिफरेंस किस तरीके से हम करते हैं। सपोज अगर कोई भी दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में अगर मुझे डिफाइन करना हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में, मान के चलूँ ए हमारा इनिशियल है और बी हमारा कोई फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इसके बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, वो हमारा क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, ठीक है। अगर इसी कंडीशन पे मैं बोलूँ आपसे कि डिस्टेंस को डिफाइन करिए, तो डिस्टेंस को दिखाने के लिए क्या होगा कि सपोज कोई ए यहाँ से चला इस तरीके से होते हुए ये बी में गया, ठीक है। आए दोनों सेम पोजीशन पे ही, लेकिन बट जो हमारी जो डिस्टेंस वाले, जैसे इस वाले अगर आप देखो दूसरे वाले में, दूसरा व्यक्ति जो गया है उसकी जो पाथ लेंथ है वो ज्यादा है, वो ज्यादा घूम के गया हुआ है रास्ता, तो जो टोटल पाथ लेंथ को जो दिखाता है वो हमारा डिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस को कौन दिखाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा, मतलब कोई भी आरंभिक पॉइंट अंतिम जो पॉइंट उन दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, और पूरे लेंथ को जो शो करेगा वो हमारा डिस्टेंस करता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन, कितना वो हमारा विस्थापन हुआ है उसका। और डिस्टेंस का क्या होता है, दूरी को यहाँ से हमारा दिखाता है। इसके बाद हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। स्पीड और वेलोसिटी हमारी किस तरीके से अलग है। हमारी स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस से रिलेटेड होती है, उसकी ऐसा यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करें तो वेलोसिटी में क्या होता है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हमारा डिनोट होता है, और इसकी भी जो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड ही होती है, ठीक है। इसके बाद यूज करेंगे एक्सीलरेशन की बात करेंगे। हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन हमें क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को डिनोट करता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम की बात करता है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था अभी, क्या था, इसको ए से डिनोट करते हैं, v माइनस यू अपॉन में टी लिखते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, जिससे हम मेजर करते हैं इसको, एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। ये बेसिक सी जो चीज है वो हमें ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मोशन के इक्वेशन को डिफाइन करेंगे और उसकी डेरिवेशन को करेंगे। मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं जनरली जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन सी इक्वेशन होती है, पहली होती है v इक्वल टू में u प्लस ए टी। सेकेंड जो होती है वो होती है हमारे पास s इक्वल टू में यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एंड जो तीसरी होती है वो होती है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। ये तीनों इक्वेशन हम पढ़ेंगे यहाँ से और इसको डिराइव करेंगे, और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट हम डेरिवेशन करेंगे वो जो हमें रिलेशन बताता है, किसके बीच में रिलेशन बताता है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन को दिखाता है। उसको सबसे पहले जनरली हम यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें देखें सबसे पहले ये हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन को बताएगा, ठीक है। हम जानते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन को हमें एक एक्सेलरेशन भी बताता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, v माइनस यू अपॉन में टी। तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन ये बता रहा है। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बन के देता है, ठीक है। किस तरीके से ये हमारा रीअरेंज होता है वो देखिए एक बार। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हमें ऑब्टेन होता है, ए टी इक्वल में v माइनस यू। अगर v को अगेन रीअरेंज करें तो हम u प्लस ए टी हमें ऑब्टेन होता है, जो हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो एग्जांपल है हमारे पास एक बार देखते हैं। एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए रेस्ट एंड एक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड, फाइंड इट्स द फाइनल वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे हम इसको करेंगे, सबसे पहले देखिए
कि सपोज हम कह रहे हैं कि कार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसकी जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन बता रहा है वो कह रहा है कि इनिशियल कंडीशन में रेस्ट पे था, ठीक है। फिर ये मूव करता है, कितनी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कैसे हमारा चेंज वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर आप देखोगे ये एक्सेलरेट की बात कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से आ रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि सपोज ये कब तक होगा, ये इससे टाइम लग रहा है 5 सेकंड तक, ठीक है। 5 सेकंड तक ऐसे ही होगा। और उस कंडीशन पे जब ये यहाँ पे मान लो सपोज पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई कार पहुंच गई, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हमसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिल रहा था। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे v इक्वल टू में u प्लस at, ठीक। यहाँ पे हमें v को फाइंड आउट करना है तो इजिली हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रख देंगे। u हमारा क्या था इनिशियल कंडीशन पे 0 और एक्सीलरेशन हमारा 2 और टाइम था हमारा 5 सेकेंड। तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 2 × 5 10 मीटर पर सेकेंड होती है इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन की हम बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की। वो हमारा क्या होता है, s इक्वल टू में ut 1/2 at स्क्वायर को, ठीक है। इसके डेरिवेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले कैसे ये हमारा सॉल्व होगा। जो हमारे पास डेरिवेशन है s इक्वल टू में ut प्लस 1/2 at स्क्वायर को किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे v एवरेज वेलोसिटी, जो हमारे अगर जनरली वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। बट इन केसेस अब हम एवरेज वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 को हम डिफाइन करते थे। अगर इन दोनों को इक्विवेलेंट रखते हैं, इक्वल करते हैं, तो यहाँ से हम इसको डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे किसके बीच में रिलेशन बता रहा था। ये हमें रिलेशन बताया किसके बीच में, ये बताएगा हमें पोजिशन एंड टाइम के बीच में, ये रिलेशन को हमें देता है, ठीक है। पोजीशन और टाइम का रिलेशन यहाँ पे इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम रीअरेंज करते हैं तो किस तरीके से हमें ऑब्टेन होगा, ये हमारे पास आता है u प्लस वी अपॉन में 2 इक्वल में s बाई टी। ये हमारे पास 2s इक्वल टू में u प्लस वी ब्रैकेट t, ठीक है। ये हमारे पास और यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है। फिर ये जो इक्वेशन है, हम यहाँ पे इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन आप सेकंड रखिए इसको। और फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास मिली थी क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी थी फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं यहाँ से इसमें v की वैल्यू पुट कर दूं, सपोज मैंने आपसे बोला कि जो v की जो वैल्यू है हमारी, मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे v की वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या हमें मिलेगा यहाँ से ऑब्टेन होके। तो यहाँ पे जो 2s इक्वल टू में हमारे पास u प्लस वी की जगह मैंने क्या रख दिया, u प्लस ए टी ब्रैकेट t, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें प्रॉपरली तो यहाँ पे हमारे पास s 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 आता है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इजिली मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा इजिली ये हमें फॉर्मूला सेकेंड लॉ का मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इस पे क्या एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, जो किस पे बेस्ड है, हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आप देखोगे, सबसे पहले ए बॉल इज ए ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ए फॉल इन 3 सेकेंड। सपोज यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक बॉल है जो हमारे क्या बिल्डिंग से ड्रॉप कर रही है, कहाँ, टूवर्ड दी अर्थ। और ये जो फॉल कर रही है हमारी किससे कर रही है, ग्रेविटी से कर रही है 9.8। फ्री फॉल में हमारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी बॉडी गिरती है, और इसको हमने क्या इक्विवेलेंट ले रखा है, एक एक्सेलरेशन के, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। टाइम हमारे पास 3 सेकंड गिवन है और इनिशियली कंडीशन पे रेस्ट पे था। तो अगर यहाँ से हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जो हमारा सेकंड इक्वेशन था वो क्या था, s इक्वल टू में यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसमें पुट करोगे प्रॉपरली तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो टर्म है ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड टर्म हो जाएगा वो क्या होगा हमारे पास,
एक्सेलरेशन हमारे पास दे रखा 9.8 इंटू में जो मेरे पास टाइम है वो 3 सेकेंड है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे जो मेरी एस की वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आएगी, यहाँ पे 44.1 मीटर यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है। हमारा इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जनरली जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे गिवन है, ये वाला जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये जो रिलेशन हमें देता है किन किन चीजों के बीच में देता है, ये हमें देता है पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमें ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसको डिराइव करना चाहें तो जनरली सबसे पहले अगर आप देखोगे जो एक्सीलरेशन होता है हमारे पास क्या होता है v माइनस यू अपन में t। अगर इसको मैं टाइम के फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, t के फॉर्म में, तो v माइनस यू अपन में a लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। और सपोज मैंने अगर यहाँ से आपको जो अगर सेकंड इक्वेशन मोशन को जब हम डिराइव कर रहे थे तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट निकला था वो हम कैसे यूज कर रहे थे, v प्लस यू अपॉन में 2 इक्वल टू में s अपॉन टी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। यहीं से इसको हम ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे। और सपोज मैंने यहां से जैसे v प्लस यू 2 इक्वल टू में s बाई टी की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो s की वैल्यू कितनी निकल के आती है, v प्लस यू अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद इंटू में t की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी। यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में देखें टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, v माइनस यू अपॉन में a। अगर इसको यहाँ पे पुट कर दें, अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन में रखते हैं, इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आता है, v प्लस यू अपॉन में 2 और t की जगह हमने क्या रखा, v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 2a और ये हमारे पास s रहता है इधर, ठीक है। अगर फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 2as, हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, v स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2as हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यहाँ मिल जाती है। और फर्दर इसका हम सॉल्यूशन एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे किस तरीके से इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो एक कार इनिशियली ट्रैवल कर रहा है, देखिए एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है, एक कार इनिशियली ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमारे पास जो गिवन है वो कितना है कि एक सपोज एक कार है, ठीक है, ये हमारा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है कितना है, हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है और टाइम कितना गिवन है, 5 सेकेंड, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वेलोसिटी को निकालने के लिए हम जानते हैं s बाई टी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास कौन सा रिलेशन है, पोजिशन और टाइम का रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, पोजीशन एंड टाइम रिलेशन, जो हमारा कौन सा इक्वेशन बताता है, सेकंड इक्वेशन हमें बताता है, ठीक है। अगर इक्वेशन लिखें यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर को यहाँ पे लिखते हैं इजिली। इसके बाद जैसे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, अगर हम यहाँ से देखें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 इंटू में टाइम कितना था, हमारे पास 5 सेकेंड है। यहाँ पे आप देखोगे टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड और प्लस 1/2 एक्सीलरेशन हमारे पास कितना है, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हो रहा है और हमारे पास टाइम 5 सेकंड है। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 100 प्लस में 75/1, तो ये हमारे पास आ जाता है 275/2 मीटर आ जाता है यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकल के इतना आया है, ठीक है। सपोज फर्दर इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास पोजीशन आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। कहाँ पे वो किस पोजीशन पे सिचुएटेड है, तो हम यहाँ पे पोजीशन और टाइम का रिलेशन इजीली यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, पोजीशन और टाइम का, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। पोजीशन एंड वेलोसिटी के रिलेशन से इजीली मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये मेरे पास पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2as से डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज वी स्क्वायर में कैलकुलेट करना है तो मैं इस साइड रहने दूंगा इसको, u हमारे पास 20 और मेरे पास 2, एक्सेलरेशन मेरे पास 3 है और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना निकल गया है 275 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 400, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये वी स्क्वायर इक्वल टू में 1225, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट हमारा आ जाता है 35 मीटर पर सेकंड के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी निकल के आएगी फाइनल, वो आएगी 35 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम में जो देखा था, तो यहाँ पे जो हमारे पास कार पहुंचेगी तो इस पे, इस कंडीशन पे क्या इसकी वेलोसिटी होगी, हमारे पास 35 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। इसके बाद हम कुछ मोशन के इक्वेशन के एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। जनरली सबसे पहले देखेंगे जो मोशन हमारा यूज होते हैं, जो 3 इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव करें, इनका एप्लीकेशन है क्या। जनरली ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमारे पास यूज होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होते हैं कि जब कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंके, एयर में। सपोज मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है एयर में फेंक रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम इसको, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास बॉल का फेंकना हो गया, ये लॉन्च करना रॉकेट का, ये हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इंजीनियरिंग में हम कैसे यूज करते हैं, किसी भी चीज का डिजाइन करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, ठीक है। मैकेनिकल सिस्टम हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे कि व्हीकल्स हो गया, मशीन्स हो गई, या किसी भी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वहां पर हम मोशन ऑफ इक्वेशन का यूज करते हैं। इसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स में हमारा क्या एप्लीकेशन होता है, एस्ट्रो में आप देखोगे कि जो हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास सन हो गया, अर्थ हो गया, मून है, इन सब बॉडीज की मूवमेंट का समझने के लिए, मोशन समझने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मोशन ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें, सिविल इंजीनियरिंग में मेनली हमारा कहाँ यूज होता है, ये स्ट्रक्चर लाइक ब्रिज, बिल्डिंग्स, कंसिडरिंग द फोर्सेस, इन सब चीजों को निकालने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मोशन कैसे होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए मोशन ऑफ इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है, किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे एप्लीकेशन थे मोशन के। एंड आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।